ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। पिछले साल लॉन्च हुए चंद्रयान-3 ने इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में 4 चांद लगा दिए थे। ये मिशन इतना फेमस हुआ कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इसके चर्चे हुए। इसका एक कारण ये भी था कि भारत के चंद्रयान ने चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव यानी सदर्न पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जहाँ पहले कभी किसी भी और देश का स्पेसक्राफ्ट पहुंचा नहीं था। चंद्रयान-3 की सफलता को कुछ ही दिन बीते थे कि इसरो ने आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च कर दिया। सोलर एटमॉस्फेयर की अंतरिक्ष आधारित स्टडी करने के लिए ये भारत का पहला मिशन था। खैर 2023 की किताब में तो साल भर के अचीवमेंट्स दर्ज हो ही चुके हैं। नया साल अपने साथ नए मिशंस और प्रोजेक्ट्स लेकर आया। कल इसरो ने भारत का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS लॉन्च किया। कल शाम 5:35 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च हुआ। GSLV F-14 रॉकेट के जरिए इनसैट 3DS सैटेलाइट को उसकी तय ऑर्बिट में छोड़ा गया है। तो चलिए आज समझते हैं कि इनसैट 3DS सैटेलाइट कैसे काम करता है, ये क्यों और कितना अहम है। आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान, मैं हूँ चेतना काला। INSAT जिसे हम इनसैट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसैट 3DS अपनी सीरीज इनसैट में तीसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है, जिसकी लॉन्चिंग कल हुई। 2024 के लिहाज से देखा जाए तो ये दूसरा स्पेस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, लेकिन अगर हम सिर्फ इनसैट सीरीज की बात करें तो आखिरी बार 2016 में इनसैट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। इनसैट 3DS का लॉन्च कई मायनों में अहम रहा। एक तो इसे GSLV रॉकेट में भेजा गया, जो इस रॉकेट की सोलहवीं उड़ान है। दूसरा ये कि मौसम के लिहाज से इनसैट 3DS खूब काम आने वाला है। 2274 किलोग्राम वजन वाली इस सैटेलाइट की मदद से धरती की सतह, समंदर और पर्यावरण पर अलग अलग स्पेक्ट्रल वेवलेंथ के जरिए नजर रखी जा सकती है। आज तक में साइंस की खबरें कवर करने वाले ऋतिक मिश्र हमें इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। इसरो ने अभी ये जो इनसैट 3DS की बात कर रहे हैं, इसमें बेसिकली 2 चीजें इनको देखनी थी। पहला तो ये था कि इनका जो लॉन्च व्हीकल है रॉकेट GSLV F-14 जो है, उसको बड़े प्यार से ये लोग नॉटी बॉय बुलाते हैं, क्योंकि बहुत परेशानी से वो बना है, बहुत परेशानी से एक्सपर्टीज के साथ उसको लॉन्च किया गया। तो अभी मिशन डायरेक्टर ने ये भी कहा कि अभी नॉटी बॉय जो है अभी ये सिलेबस में आ गया है, ये मतलब डिसिप्लिन वाला बच्चा हो गया है। उनका जो बयान था उसमें वो ये कह रहे थे। दूसरा मतलब एक तो इस रॉकेट का परीक्षण करना था कि ये ठीक जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये अगला वर्क हॉर्स बन जाएगा इसरो का। दूसरा इनसैट 3DS सैटेलाइट की जो बात करते हैं तो हमारे पास साल 2000 के बाद 2004 के आसपास 6 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे। उसके बाद से जो लेटेस्ट था वो इनसैट 3DR था और इनसैट 3D था। ये तीसरी जनरेशन का मौसम सैटेलाइट है। ये करीब 167 या 170 किलोमीटर की पेरिजी और एपोजी जो है उसका 36,000 किलोमीटर के आसपास है। तो एक अंडाकार सर्कल में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, और बेसिक जो ऑर्बिट है इसका ये भूमध्य रेखा के ऊपर ही रहेगा, इक्वेटर लाइन के ऊपर। तो वहां से ये पृथ्वी पे नजर रखेगा, खास तौर से भारत की जमीन, मौसम, समंदर और जो जंगल और ग्लेशियर वगैरह है उस इलाके पर नजर रखेगा। वहां होने वाले बदलावों की जानकारी देगा। अब चूंकि इस सैटेलाइट की फंडिंग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया, साइंसेस मिनिस्ट्री जो है उसने, और उन्हीं के लिए जा भी रहा है। तो इसका संचालन 2 लोग करेंगे, इसरो और मौसम विभाग। ये दोनों मिल करके इस सैटेलाइट को कोऑर्डिनेट करेंगे, इसका डेटा एनालिसिस करेंगे। और जो आप लोगों को ये खबरें आती ना कि अभी चक्रवाती तूफान आ रहा है समंदर से, या 3 दिन बाद बर्फ पड़ने वाली है श्रीनगर में या शिमला में, ये कैसे पता चलता है? ये जो इनसैट सीरीज की सैटेलाइट्स ऊपर हैं और या दूसरे जो मौसम के सैटेलाइट्स, ये ऊपर से बता देते हैं। फिर उसकी एक गणना की जाती है कि हाँ ये हवाएं हैं, इस तरह का तूफान है, ये इतने दिन में इतनी गति से यहाँ पहुंच जाएगा, तो हमें लोगों को सुरक्षित कर लेना है, बचा लेना है। और अगर बर्फबारी से संबंधित मामला है तो वो भी बता दिया जाता है। तो कुछ लोग उसको घूमने के पर्पज से चले जाते हैं, बर्फबारी का आनंद लेने, और कुछ लोग कई बार फंस भी जाते हैं, तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद करेगा। सपोज दैट किसी पहाड़ के इलाके में या कहीं पे अचानक से फ्लैश फ्लड आ जाए रात में, तो
ये सैटेलाइट रात में भी मॉनिटर कर सकता है, किसी भी मौसम में नजर रख सकता है जमीन पे, और लोगों को बचाने में ये मदद कर सकता है कि किस तरह से, मान लीजिए फ्लैश फ्लड का एक दिशा हो गई, दूसरी तरफ से कैसे रेस्क्यू टीम पहुंचे, किस तरह से पहुंचे और किस तरह से लोगों को बचाए। तो कुल मिला के सैटेलाइट का ये एक बड़ा फायदा है। इनसैट सीरीज का इससे पहले भी 2016 में सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। ये सीरीज खास तौर पर मौसम से जुड़े सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। इन सैटेलाइट्स का संचालन इसरो के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD भी करता है। इसी के जरिए लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले जानकारी देना संभव हो पाता है। इनसैट सीरीज पर ऋचिक जोड़ते हैं। देखिए, इनसैट सीरीज बेसिकली मौसम से रिलेटेड है और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित मामला है। ऊपर से, अंतरिक्ष से हमारे देश के ऊपर नजर रखा जाता है। मौसमी बदलाव, जमीन में बदलाव, समंदर में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी हुई है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सारी चीजों पे ये नजर रखता है। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जो कार्टोग्राफी करते हैं, जैसे कार्टोसेट हो गया, रीसेट हो गया। जो हैं ये बेसिकली नक्शे बनाने के लिए काम आते हैं, कार्टोग्राफी और रीसेट वगैरह। हालांकि ये ऑफिशियली कभी इसरो वाले या डिफेंस वाले नहीं बताते, लेकिन इनका इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में सर्जिकल एयर स्ट्राइक में भी किया गया था, मैपिंग के लिए और निगरानी रखने के लिए। तो इनसैट 3DS सैटेलाइट समंदर, मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम के लिए कितना अहम है, ये तो हमने आपको बताया। अगली बार जब आप मौसम की कोई खबर देखेंगे या किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि इसके पीछे इसरो की कौन सी सैटेलाइट का कमाल है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमें Spotify, Apple पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो रेटिंग जरूर दें। आप अपने सुझाव हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्स की है सौरभ कुकरेती ने। आप सुन रहे थे चेतना काला को। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। कहानियों का बहाना बनाया करता हूं, तुम्हारे किस्से तुम्ही को सुनाया करता हूं। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं इंसानी रिश्तों और एहसास की वो खूबसूरत कहानियां जिनके किरदार आप हैं। सुनिए स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी आज तक रेडियो के अलावा Spotify, Apple पॉडकास्ट, Google पॉडकास्ट, जियो सावन या आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।